Hello students, welcome again in this channel EduMaster. Today our topic is learning curves. In our previous video we have understood about the meaning, characteristics and process of learning. In this video we will discuss about various learning curves. So let's start. First of all, we should revise the meaning of learning. What is learning? Learning means permanent change in behavior. थ्रू एक्सपीरियंस के साथ हमारे व्यवहार में, हमारे बिहेवियर में जो भी चेंज आएंगे, बट दैट मस्ट बी परमानेंट और फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, देन दीज चेंजेस आर नोन एज लर्निंग. लर्निंग इज ऑल्सो डिफाइंड एज एक्विजिशन एंड रिटेंशन ऑफ नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड. जब भी हम कोई नॉलेज एक्वायर करेंगे, स्किल या एटीट्यूड एक्वायर करेंगे या एक हैबिट डेवलप करेंगे, नॉलेज को डेवलप करेंगे, तो उसे हम लर्निंग कहेंगे. लर्निंग, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अधिगम, ये व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है जो कि अनुभव के द्वारा होता है. अधिगम का अर्थ ज्ञान, कौशल एवं आदतों को ग्रहण तथा अर्जित करना भी है. तो ये हमने किया लर्निंग का मीनिंग. नाउ वी विल प्रोसीड टुवर्ड द मीनिंग ऑफ लर्निंग कर्व्स. कर्व्स क्या होते हैं? कर्व का मतलब होता है जब हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे लर्निंग की स्पीड को. देखिए, कुछ चीज़ों को हम बहुत जल्दी लर्न कर लेते हैं, उसमें हमारा रेट ऑफ लर्निंग ज़्यादा रहेगा, और कई बार हमारी जो लर्निंग होती है कुछ सब्जेक्ट्स में, कुछ स्किल्स में, वो स्लो डाउन हो जाती हैं. तो जो ये लर्निंग प्रोसेस है, इसकी ये स्पीड में चल रहा है या स्लो चल रहा है, जो भी इसका रेट ऑफ स्पीड है, उसको जब हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे ऑन पेपर, तो इसे हम कहेंगे लर्निंग कर्व. जैसे कि इस तरह से हम ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ में हम कुछ भी शो करते हैं, तो वैसे ही हम लर्निंग को जब रिप्रेजेंट करेंगे तो वो लर्निंग कर्व हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं अधिगम वक्र. तो अधिगम वक्र का अर्थ है सीखने की गति को ग्राफ द्वारा दर्शाना. अधिगम वक्र अधिगम में उन्नति एवं अवनति को व्यक्त करता है. तो लर्निंग कर्व क्या करेगा? इट रिप्रेजेंट प्रोग्रेस इन लर्निंग और स्लो डाउन इन द लर्निंग प्रोसेस. अब ये जो लर्निंग कर्व्स हैं, ये भी डिफरेंट टाइप्स के हैं. सबसे पहले है पॉजिटिवली एक्सेलरेटेड कर्व, देन नेगेटिवली एक्सेलरेटेड कर्व, स्ट्रेट लाइन कर्व एंड एस शेप्ड कर्व. इनको डिटेल में समझते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉजिटिवली एक्सेलरेटेड कर्व. ये कौन सा कर्व होगा? जब भी हमारी लर्निंग की स्पीड पहले तो स्लो होगी, लेकिन धीरे धीरे हम स्पीड पकड़ लेंगे और वो स्पीड बढ़ जाएगी सीखने की, तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो पॉजिटिवली एक्सेलरेटेड होगा. आप ये इसमें देख सकते हो कि पहले स्पीड कैसी है, कम है. टाइम अगर हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, इधर एक्सिस पे टाइम है, और ये जो हमारा वर्टिकल एक्सिस है, ये हमारी परफॉर्मेंस या लर्निंग की स्पीड को, यहाँ पर लर्निंग शो कर रहा है कि कितना अमाउंट हमने लर्न किया है. तो ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा है. पहले स्पीड स्लो है और टाइम के साथ साथ फिर हमारी स्पीड बढ़ गई है. और ये इस तरह का कर्व मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपन्स इन केस ऑफ डिफ़िकल्ट टास्क, क्योंकि मुश्किल जो है, डिफ़िकल्ट टास्क को पहले हम धीरे धीरे स्पीड पकड़ेंगे और बाद में हमारी स्पीड बढ़ भी सकती है. इसकी अगर हम शेप देखेंगे तो कैसी शेप बन रही है यहाँ से? कनकेव शेप. तो ये कनकेव शेप का बनता है. तो पॉजिटिवली एक्सेलरेटेड कर्व, जिसे हम हिंदी में कहते हैं धनात्मक वक्र. जब सीखने की गति आरंभ में कम हो लेकिन बाद में अधिक हो जाए, तो वो धनात्मक वक्र बनेगा. और ये कठिन कार्य में, सीखने में होगा कि जब भी हम कठिन कार्य को सीखते हैं तो ये वक्र बनेगा उस केस में. अब इसके बाद सेकंड आता है नेगेटिवली एक्सेलरेटेड कर्व. नेगेटिवली एक्सेलरेटेड कर्व में क्या होगा? पहले सीखने की स्पीड कुछ कामों में हमारी पहले तो ज़्यादा होती है, तेज़. हो सकता है कि हम काफ़ी इंटरेस्ट से लर्न कर रहे हैं या हाईली मोटिवेटेड हैं. ये भी हो सकता है कि वो जो काम है वो ईजी है. तो इट मे हैपन इन केस ऑफ ईजियर टास्क. तो पहले हम क्या कर रहे हैं, हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, हमारी स्पीड अच्छी है लर्न करने की, बट विद टाइम ड्यू टू फटीग, ड्यू टू बोर्डम और ड्यू टू एनी अदर रीज़न, हमारी जो स्पीड होगी लर्निंग की वो स्लो डाउन हो जाएगी. तो जो हमारा लर्निंग कर्व बनेगा इट विल बी नेगेटिवली एक्सेलरेटेड, क्योंकि पहले ज़्यादा थी, कम हो गई, तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है. तो ये जो हमारी शेप यहाँ से बनेगी, यहाँ से अगर हम इसको देखते हैं तो कैसी है? कन्वेक्स
शेप का कर्व बन रहा है। तो नेगेटिवली एक्सेलरेटेड कर्व जिसको हम कहेंगे ऋणात्मक वक्र, इसमें आरंभ में सीखने की गति तेज होगी और बाद में वो कम हो जाएगी, तो वो ऋणात्मक बना और ये अधिकतर सरल कार्य में होता है, उसको सीखने में होगा। थर्ड हमारे पास है स्ट्रेट लाइन कर्व। स्ट्रेट लाइन कर्व कौन सा होगा, कब बनेगा स्ट्रेट लाइन कर्व इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन में? ये यूनिफॉर्म प्रोग्रेस जब हमारी होती है, एक हम स्पीड में लर्न कर रहे हैं, जिस प्रोग्रेस से हम बढ़ते जा रहे हैं, तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन कर्व बनेगा। सपोज कि बच्चा अगर फर्स्ट डे 10 तक काउंटिंग सीख रहा है, नेक्स्ट डे सेकेंड डे वो 20 तक सीख गया, थर्ड डे वो 30 तक सीख गया, देन इट शोज दैट देयर इज कांस्टेंट इंक्रीज इन द लर्निंग। ये जो कांस्टेंट इंक्रीज, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कांस्टेंट लर्निंग है, बट देयर इज कांस्टेंट प्रोग्रेस और इंक्रीज इन द लर्निंग, देन दिस ग्राफ विल बी रिप्रेजेंटेड एज स्ट्रेट लाइन। इसको हम हिंदी में कहेंगे सरल रेखीय वक्र। यह वक्र सीखने की गति लगातार बढ़ते क्रम में दर्शाता है। इसके बाद आता है मिक्स्ड कर्व। एक्चुअल में ये जो हमने इससे पहले किया स्ट्रेट लाइन कर्व, ये बहुत रेयरली होता है, क्योंकि बहुत रेयर होगा ऐसा कि हम आज जितना सीखें कल भी हम उतना ही ज़्यादा सीखें, फिर थर्ड डे भी वैसे ही सीखें। सो दिस टाइप ऑफ लर्निंग कर्व इज़ वेरी रेयरली फाउंड। लेकिन एक्चुअल में जो होगा कर्व वो होता है मिक्स्ड कर्व, क्योंकि रियलिटी में क्या होगा कि कभी हमारी स्पीड लर्निंग की तेज़ हो जाती है, कभी कम हो जाती है, कभी फिर बढ़ जाती है। तो ये एस शेप का कर्व बनेगा मिक्स्ड कर्व। मिक्स्ड क्यों कहा इसमें, यहाँ पर आप देख सकते हो, यू कैन सी हियर दैट देयर इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन इन दिस पॉइंट एंड यहाँ पर टॉप में इधर क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रही है। यहाँ पे ये जो बनता है यहाँ पर इस शेप का, इसको हम बोलते हैं प्लेट्यू। तो प्लेट्यू क्या शो करेगा, प्लेट्यू ऑलवेज शो दैट देयर इज कांस्टेंट स्पीड ऑफ लर्निंग, या फिर देयर इज नो मोर पॉजिटिव एक्सेलरेशन इन द लर्निंग प्रोसेस। तो इंक्रीज नहीं हो रही है लर्निंग, उतनी ही है, और ये नेगेटिव में भी जा सकती है, नीचे भी जा सकता है ये हमारा ग्राफ, यहाँ से जब प्लेट्यू पे आ जाए ऊपर भी जा सकता है। तो यहाँ पर मिक्स्ड कर्व क्या हुआ कि कभी स्पीड ज़्यादा है, कभी स्लो है, फिर बढ़ गई, फिर ज़्यादा भी हो सकती है, तो मिक्स चल रहा है यहाँ पर। तो इसलिए हम कहेंगे, और ये जो शेप इसमें बनेगी ये क्या है, इट रिजेंबल एस लेटर, तो इसको हम एस शेप्ड कर्व कहेंगे। हिंदी में इसको मिश्रित वक्र कहा जाता है, और जब सीखने की गति कभी तेज़ है और कभी धीमी हो जाए तो मिश्रित वक्र बनता है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। हमने जितने भी किए ये 4 टाइप्स के लर्निंग कर्व्स, इसमें सबसे पहले हमने किया इसमें पॉजिटिवली एक्सेलरेटेड कर्व, जिसमें पहले स्पीड कम होगी और बाद में बढ़ जाएगी। फिर किया हमने नेगेटिवली एक्सेलरेटेड कर्व, जिसमें पहले स्पीड इनिशियल स्टेज में ज़्यादा है और बाद में वो कम हो गई। फिर उसके बाद स्ट्रेट लाइन कर्व, जिसमें कॉन्स्टेंटली यूनिफॉर्म वे में वो बढ़ती चली जाएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने किया एस शेप्ड कर्व, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ बोथ नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली एक्सेलरेटेड कर्व। अब हम करते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ लर्निंग कर्व। ये लर्निंग कर्व कैसे बेनिफिशियल होगा एक टीचर के लिए, इसके बारे में समझते हैं। लर्निंग कर्व देखिए, एक टीचर बना सकता है बच्चों की, किसी भी स्टूडेंट की या स्टूडेंट्स की डिफरेंट सब्जेक्ट्स में उनको असेस करने के लिए, उनकी प्रोग्रेस को चेक करने के लिए। तो अगर स्टूडेंट के डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं और डिफरेंट सब्जेक्ट्स में जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश का कर्व बन रहा है कैसा, ये देख सकते हैं। हिंदी का कर्व कैसा बन रहा है, फिर मैथ्स का कर्व कैसा बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें एक टीचर कंपेयर कर सकता है, वो चेक कर सकता है अपने स्टूडेंट्स को के डिफरेंट सब्जेक्ट्स में उनके परफॉर्मेंस को कंपेयर करने के लिए। फिर उसके बाद आ जाता है इट हेल्प्स द टीचर टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस स्टूडेंट्स। अपने डिफरेंट स्टूडेंट्स, वेरियस स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को भी कंपेयर करने के लिए ये कर्व काम आ सकते हैं। अब जब भी टीचर ये कर्व्स देखेगा तो वो ये देख सकता है कि कौन सा स्टूडेंट ऐसा है कि जिसमें नेगेटिवली एक्सेलरेशन हो रहा है, या प्लेट्यू जो हमने कहा जहाँ पर स्पीड ऑफ लर्निंग कम हो जाती है या बिल्कुल रुक जाएगी, तो वो कहाँ आ रही है। तो उन बच्चों पे टीचर इंडिविजुअल अटेंशन पे कर सकता है। नेक्स्ट इज लर्निंग कर्व कैन हेल्प टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग मेथड।
अगर टीचर को लगता है दैट देयर इज़ नेगेटिव एक्सेलरेशन या स्लो डाउन हो रही है कर्व में, तो वो उसके बेसिस पर अपने टीचिंग मेथड्स को भी चेंज कर सकता है। ही कैन इन्वॉल्व एक्टिविटी मेथड, वो लर्निंग बाय डूइंग मेथड कर सकता है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड कर सकता है। तो डिफरेंट मेथड्स को या टीचिंग लर्निंग एड्स का ज़्यादा यूज़ कर सकता है सो दैट जो बच्चों की लर्निंग है इट में इम्प्रूव। लर्निंग कर्व हेल्प्स द इंडिविजुअल इन सेल्फ अप्रेजल। स्टूडेंट अपनी भी असेसमेंट कर सकते हैं, अपनी अप्रेजल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्नोजिंग देयर लर्निंग कर्व। जो भी लर्निंग कर्व है उनको देखकर बच्चे अपनी असेसमेंट, जो भी जैसा भी लर्निंग कर्व बनता है तो अपने आप को भी कर सकते हैं असेस। इट हेल्प्स इन सिलेक्शन एंड डिसेमिनेशन ऑफ लर्निंग मटेरियल। लर्निंग मटेरियल को सिलेक्ट करने में और प्रेजेंट करने में भी ये लर्निंग कर्व्स हेल्प करते हैं। इट एम्फसाइज द नीड फॉर रिजल्ट असेसमेंट एंड इवेलुएशन ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस इन लर्निंग। बच्चों की असेसमेंट करने में, उनको इवेलुएशन को रिप्रेजेंट करने में और ख़ुद भी उनको अंडरस्टैंड करने में बच्चों की परफॉर्मेंस को ये लर्निंग कर्व हेल्प करते हैं। टीचर्स को भी कर सकते हैं, पेरेंट्स को भी और स्टूडेंट्स को भी कर सकते हैं। तो आज हमने ये टॉपिक किया लर्निंग कर्व के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड लर्निंग जो इससे पहले हमने वीडियो किया था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वो भी पहले देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।